हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर स्विंग टेक्नोलॉजी या फिर कटिंग एंड स्विंग, ये इसका पुराना नाम है और नया नाम है स्विंग टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड से पूछे गए थे तथा 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी का पेपर है, लेकिन अभी जो इसका जो नया नाम है वो नया नाम है स्विंग टेक्नोलॉजी। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी के स्विंग टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं 40 क्वेश्चन जो टेक्निकल पार्ट के हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट स्पोर्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लैट आयरनिंग ऑन ए फैब्रिक। कपड़े की सपाट इस्त्री के महत्व का समर्थन करने वाले उपयुक्त कथन का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आयरिंग होते हैं या प्रेस जिसे हम बोलते हैं, तो मेनली कपड़ों के जो रिंकल्स होते हैं, जो उनकी जो झुर्रियाँ पड़ी होती है, उनको सीधा करने के लिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो आयरन विल हेल्प टू रिलीज द रिंकल्स एंड अलाउ द फैब्रिक ले फ्लैट एज इज एक्चुअल साइज। इस्त्री करने से झुर्रियों को छोड़ने और कपड़ों को अपने वास्तविक आकार के रूप में सपाट रखने में मदद करती है। तो ये जो फ्लैट आयरिंग है वो कपड़े के ऊपर इसलिए की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग एंड ड्राइंग द फैब्रिक बिफोर इट इज कट। कपड़े को काटने से पहले इसे धोने और सुखाने का महत्व क्या है। तो यह कपड़े को सिकुड़ने में मदद करती है। तो इट हेल्प टू श्रिंक द फैब्रिक, इसलिए जो इम्पोर्टेंस होती है, जो वॉशिंग और ड्राइंग करने से पहले हम कपड़ों को काटा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए फैब्रिक डज नॉट लाई स्ट्रेट ऑन ए सरफेस व्हेन व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द सेम। अगर कपड़ा सतह से सीधा नहीं रहता है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो दैट मीन्स कपड़ा अपने आकार से ज़्यादा खिंच गया है। द फैब्रिक हैज़ बीन स्ट्रेच आउट ऑफ द शेप। अगर कपड़ा सतह से सीधा नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि कपड़ा अपने आकार से वो ज़्यादा खिंचाव आ गया, स्ट्रेच से वो ज़्यादा हो चुकी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्किंग ए फैब्रिक। कपड़े की मार्किंग के महत्व का उल्लेख कीजिए। जो कपड़े पर मार्किंग की जाती है वो इसलिए की जाती है कि इट हेल्प टू ट्रांसफ़र द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइंग स्विंग मार्क टू द फैब्रिक। यह महत्वपूर्ण जानकारी जिसे सिलाई के निशान को कपड़े तक स्थानांतरित करने में मदद करता है। तो ये इम्पोर्टेंस होती है फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करने की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज यूज टू मार्क ए फैब्रिक। निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग कपड़े को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो मेनली जो पिन होती है, पिन्स का हम उपयोग करते हैं वस्तु या कपड़ों को चिन्हित करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू ले आउट पैटर्न पीस बिफोर कटिंग द फैब्रिक। कपड़े की कटिंग से पहले पैटर्न के टुकड़े को बिछाना क्यों आवश्यक है। तो
जो कपड़े की कटिंग से पहले कपड़े के पैटर्न या टुकड़ों को बिछाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह कपड़े के लेआउट को समझने और पर्याप्त कपड़े की उपलब्धता को समझने में हमारी मदद करता है। मेनली इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लेइंग ऑफ द फैब्रिक एंड अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ ए सफिशिएंट फैब्रिक। मान लो हमें कोई भी कपड़े की कटिंग करनी है, अगर जो कपड़ा हमें बनाना उसके अंदर अगर 2 मीटर कपड़ा लग रहा है लेकिन वो कपड़ा 1.5 मीटर का ही है, तो कटिंग करने से पहले ही हमें दिख जाएगा कि ये जो कपड़ा है वो 1.5 मीटर का है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कपड़ा है वो छोटा है, हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो मेन स्टेप होता है ये होता है, मतलब कपड़े की जो पर्याप्त उपलब्धता है उसको समझने के लिए कपड़े को लिटाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू ट्रांसफ़र द डिटेल ऑफ बटन होल ऑन द फैब्रिक। बटन होल या कज की जानकारी को कपड़े में स्थानांतरित करना क्यों आवश्यक है? तो बटन होल या कज की जानकारी को कपड़े में स्थानांतरित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समान रूप से कपड़े पर बटन लगाने के लिए टू इवनली प्लेस द बटन ऑन द फैब्रिक। जैसा कि आप देखा होगा कि जब हम बटन लगाते हैं तो एक दूसरे बटन या तीसरे बटन के जो बीच, पहले और दूसरे बटन के बीच में जितना स्पेस होता है उतना ही दूसरे और तीसरे बटन के बीच में जो साइज़ है वो दिया जाता है, ताकि वो जो बटन या बटन का जो होल होता है जिसके अंदर बटन डाला जाता है वो दोनों डिस्प्लेस ना हो, एक प्रॉपर प्लेस पे हो जाए, ताकि जो बटन है वो छेद में प्रॉपर घुस जाए। अगर ऊपर नीचे लगा देंगे तो लगाना मुश्किल होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल कटिंग ए प्रिंटिंग फैब्रिक। जो प्रिंटेड कपड़ा काटते समय आप क्या ध्यान रखेंगे? तो प्रिंटेड कपड़ा काटते समय हम ध्यान रखेंगे कि जो सीम जॉइंट है दूसरे कपड़ों के साथ निरंतरता में दिखना चाहिए। तो सीम जॉइंट शुड बी सीन इन कंटिन्यूटी विद द अदर फैब्रिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ प्रिकॉशंस विच वन विल यू चूज वाइल हैंडलिंग ए जियोमेट्रिक प्रिंट। या ज्यामितीय प्रिंट को संभालते समय नीचे दिए गए विकल्पों में से आप किस विकल्प को ध्यान में रखेंगे? तो ज्यामितीय प्रिंट को संभालते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि जो ज्यामितीय प्रिंट धारियाँ और चैक उनमें उपस्थित लाइनों के अनुसार सीधे काटा गया है या नहीं। द केयर शुड बी टेकन दैट द ज्योमेट्रिक प्रिंट एंड स्ट्रिप्स एंड चैक आर कट स्ट्रेट एज पर लाइन इन दैम। तो ये प्रिकॉशन है वो हम ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डिफाइन द प्लेन सीम। प्लेन सीम को परिभाषित करने वाले कथन को पहचान करें। जो प्लेन सीम की जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन होती है वो होती है सिलाई की एक रेखा द्वारा सीम लाइन के साथ दो कपड़े एक साथ जोड़े जाते हैं। द टू फैब्रिक आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द सीम लाइन बाय ए लाइन ऑफ स्ट्रेचिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड गारमेंट यूज द टेक्निक ऑफ प्लेट फॉर फुलफिलनेस या फुलनेस। पूर्णता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े प्लेट तकनीक का उपयोग करते हैं? तो जो स्कर्ट होती है, स्कर्ट इज़ मेनली यूज एज ए गारमेंट एज ए टेक्निक फॉर द प्लीट्स ऑफ द फुलनेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्कर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फंक्शन ऑफ गैदर्स एंड प्लीट्स। गैदर्स और प्लेट्स के कार्य का उल्लेख करें। तो जो गैदर्स और प्लेट्स का जो मुख्य कार्य होता है यह वस्त्रों की पूर्णता को बढ़ाता है। इट एड्स टू द फुलनेस ऑफ द गारमेंट्स। तो ये इनका फंक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्निक विच इज यूज टू मेक ए लूज फिटिंग क्लॉथ स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक थ्रेड इज कॉल्ड। वह तकनीक जिसके द्वारा एक लोचदार धागे की मदद से ढीले ढाले कपड़े को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं चुन्नड़ या फिर श्रिंगिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चुन्नट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड शुड ए गुड प्लैकेट मीट। एक अच्छे जेब को किस तरह के मानकों को पूरा करना चाहिए। तो इट शुड बी नीट, यह साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब एक अच्छे जेब को इस साफ़ सुथरा होने के जो मानक को उसको पूरा करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट चूज वन विच इज सपोर्ट द यूज ऑफ मार्कर प्लानिंग। दिए गए कथनों में मार्कर प्लानिंग का समर्थन करने वाले कथन का चुनाव कीजिए। जो 4 कथन दिए गए हैं जो मार्कर प्लानिंग का समर्थन करते हैं, वो करता है कि कम संख्या में लोगों का उपयोग करके ज़्यादा मात्रा में कपड़ों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। सो इट इज़ यूज टू कट ए लार्ज अमाउंट ऑफ फैब्रिक यूजिंग ए लेस नंबर ऑफ पीपल। तो इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी वो हमारी बढ़ती है। कई बार क्या होता है कि बहुत से आदमी कम काम को मतलब ज़्यादा आदमी कम काम को ज़्यादा समय में कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्कर प्लानिंग। दिए गए कथनों के समूह से क्या लगता है कि जो मार्कर योजना का उद्देश्य है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य होता है जो मार्कर प्लानिंग का, वो होता है देयर इज ए लेस वेस्टेज ऑफ द क्लोथ। जो कपड़े की जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, जो रिजेक्शन हो कपड़े की वो कम से कम हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैब्रिक स्प्रेडिंग इन ए कटिंग रूम। कटिंग रूम में कपड़े को फैलाने के उद्देश्य की पहचान कीजिए। जो कटिंग रूम में जो कपड़े को काटा जाता है, तो कपड़े को काटने से पहले कपड़ों के उचित आकार को बनाए रखने के लिए कपड़े को फैलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। हो सकता है कपड़ा छोटा भी हो सकता है, जो साइज़ हमें चाहिए, हो सकता है कपड़ा बड़ा भी हो। तो इससे ये पता चल जाएगा, ये सुनिश्चित हो जाएगी कि जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, अगर 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो 2 मीटर कपड़ा है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is a few precautions have to keep in mind while fabric spreading is take place. Pick up an appropriate choice from the given set of option. फैलाए या कपड़े फैलाते समय कुछ सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। तो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को सुने। तो जैसे हम कपड़ों को काटते हैं, तो कपड़ों को काटने से पहले क्या है कि कपड़ों को फैलाया जाता है। तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती है। वो क्या सावधानी है? वो सावधानी ये है कि कपड़े को फैलाने के दौरान कपड़े की लंबाई और चौड़ाई मार्कर की लंबाई और चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द फैब्रिक स्प्रेडिंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फैब्रिक शुड बी इक्वल टू द मार्कर लेंथ एंड द विड्थ। तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट या टूल का हम उपयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम कपड़ों को काटेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो लेंथ और विड्थ है वो कपड़े की लेंथ और विड्थ के बराबर होनी चाहिए। तो ये सावधानी हम रखेंगे कपड़े को काटते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लो मेंशन आर फ्यू स्ट्रेचिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट। फाइंड आउट द मोस्ट रिलेवेंट टूल फॉर द कॉमर्शियल कटिंग ऑफ द गारमेंट्स। नीचे कुछ सिलाई और कटाई के उपकरण दिए गए हैं। कपड़ों को वाणिज्यिक स्तर पर काटने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक उपकरण का पता लगाइए। तो जो मेनली यूज़ हम कटिंग करते हैं कपड़े की, उसके अंदर जो टूल यूज़ करते हैं वो करते हैं स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन। तो इस मशीन का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट सपोर्टिंग वाटर जेट कटिंग मशीन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से कटिंग में होने वाली त्रुटियों को पहचान करें। तो जो कुछ विकल्प दिए गए हैं, जो कटिंग के समय कुछ गलतियाँ या त्रुटि होती है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो पानी की एक कठोर और तेज चाकू की तरह काम करता है, जो कपड़े को आसानी से काटने में मदद करता है। तो वाटर इज वर्कड लाइक ए हार्ड एंड शार्प नाइफ विद द हेल्प विच हेल्प टू कट द फैब्रिक ईजिली।
तो कपड़े को जो वाटर जेट होता है, वाटर जेट के थ्रू क्या होता है कि वाटर जेट कटिंग मशीन में क्या होता है कि वाटर फ्लो करता है बहुत तेज़ प्रेशर के साथ, तो उसके द्वारा जो कटिंग की जाती है, मतलब जो पानी है वो एक चाकू की तरह काम करता है, तो उसके द्वारा हम फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कटिंग डिफेक्ट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से कटिंग में होने वाली त्रुटियों को पहचानिए। जब हम कपड़े की जो कटिंग करते हैं तो कटिंग के समय कुछ डिफेक्ट जनरेट होते हैं, तो वो डिफेक्ट होते हैं मिसकट, नोच मार्क, मेजरमेंट एंड रगड़ कट। मिसकट, कट के निशान, माप और रगड़ कट, ये डिफेक्ट जनरेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द पार्ट ऑफ द गारमेंट विच इज़ यूजुअली ए प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजिंग। कपड़े का वह हिस्सा चुने जो आमतौर पर फ्यूजिंग का उत्पादन है। तो जो कॉलर होता है, कॉलर इज़ मेनली यूज इन ए गारमेंट विच इज़ यूजुअली ए प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज मैचिंग ऑफ स्ट्रिप्स एंड चेक नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ द फैब्रिक स्प्रेडिंग। फैब्रिक के प्रसार की प्रक्रिया में स्ट्रिपिंग एंड चेक का मिलान क्यों आवश्यक होता है। तो जो फैब्रिक स्प्रेडिंग प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर स्ट्रिप्स एंड चेक की जो मैचिंग होती है वो इसलिए आवश्यक होती है कि इससे कपड़े की हर प्लाई में मैच किया जाना चाहिए, अन्यथा वह कपड़े के स्विंग सेक्शन में समस्या उत्पन्न करती है। तो इट शुड बी मैच इन एवरी प्ले ऑफ द फैब्रिक, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन स्विंग सेक्शन ऑफ द गारमेंट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द ऑप्शन विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फैब्रिक स्प्रेडिंग। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जिसका उपयोग अधिकतर कपड़ों को फैलाने में किया जाता है। तो फेस अप इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो जैसा कि आप जहाँ देखते होंगे कि जैसे हम कोई चादर को अगर समेटते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कर देते हैं, तो अपने आप अगर उसमें कुछ सिलवटें हैं या कहीं अटक जाती है तो वो पोर्शन है वो सोल आउट हो जाता है। तो इसी तरीके से कपड़े को जब फैलाया जाता है तो फैलाने से पहले और जो उसके एक फेस को हाथ में लेकर जोर से झटका मारा जाता है, जैसे हम कपड़ों को पिलगनी के ऊपर सुखाने से पहले झटकते हैं। तो ये किस तरीके से क्या कि कपड़ा कहीं अटका होता है तो वो निकल जाता है। तो फेस अप इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक दिशा में सिरा ऊपर करके हम कपड़े को फैला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज फैब्रिक स्प्रेडिंग मोड ऑफ निटिंग या नीटिंग फैब्रिक। बने हुए कपड़े को फैलाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले फैब्रिक स्प्रेडिंग मोड की पहचान कीजिए। तो फैब्रिक को फैलाने के लिए जो ज़्यादातर जिस मेथड का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फेस डाउन इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में सिरा नीचे झुकाकर। ये हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द बेनिफिट ऑफ लेजर कटिंग इक्विपमेंट। लेजर कटिंग उपकरण के लाभों का चयन कीजिए। तो लेजर कटिंग इक्विपमेंट का जो मेन बेनिफिट होता है, इट कट विद इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी एंड मल्टी डायरेक्शनल एबिलिटी। यह विश्वसनीय गति, सटीकता और बहुदिशात्मक क्षमता के साथ काटने में काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पर्पज ऑफ राउंड कटिंग नाइफ। राउंड कटिंग नाइफ का उद्देश्य क्या है। तो राउंड कटिंग नाइफ का जो उद्देश्य होता है, इसका उपयोग हम क्रमिक कट या सीधी रेखा को काटने के लिए करते हैं। तो इट इज़ मेनली यूज टू कट ग्रेजुअल कट एंड स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फैब्रिक लाइक corduroy and velvet, which of the following spreading mode is choose? Pick out an appropriate option. कार्डराय, वेलवेट जैसे कपड़ों को फैलाने के लिए किस फैब्रिक स्प्रेडिंग मोड का चुनाव किया जाता है, उच्च या उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो फेस टू फेस इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में आमने सामने
इस तरीके से कपड़ों को फैलाया जाता है इस विधि के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पिक एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन सपोर्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ बंडलिंग एंड टिकटिंग। बंडलिंग और टिकटिंग को सपोर्ट करने वाले उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो जो बंडलिंग और टिकटिंग को जो मेन सपोर्ट करता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिसअसेंबलिंग द स्टैक्ड एंड कट पीस एंड रिजेंबलिंग दैम इन ए प्रोडक्ट या प्रोडक्शन लोट ग्रुपिंग गारमेंट्स यूनिट कलर डाइंग लोट एंड नंबर ऑफ द गारमेंट्स। यह ढेर और कटे हुए कपड़ों को अलग अलग करके उन्हें प्रोडक्शन लोट ग्रुप गारमेंट यूनिट कलर डाई यूनिट और कपड़ों की संख्या में फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ बटन होल स्टिचिंग मशीन। बटन होल सिलाई मशीन का मुख्य कार्य क्या है? तो जो बटन होल स्टिचिंग मशीन का जो मुख्य कार्य होता है दिस मशीन इज यूज फॉर मेकिंग द बटन होल ऑन द गारमेंट। बटन होल कैन बी मेड विद डिफरेंट स्टिच डेंसिटी लाइक इन शर्ट ट्राउजर एंड पोलो शर्ट। इस मशीन का उपयोग कपड़ों पर बटन के छेद को बनाने के लिए किया जाता है। बटन के छेदों को अलग अलग सिलाई घनत्व के साथ बनाया जाता है जैसे शर्ट ट्राउजर और पोलो शर्ट इत्यादि में। तो जो मेन पर्पज़ होता है इसका जो जिसमें बटन डाला जाता है जो बटन के जो होल होते हैं कपड़ों में उसके लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए डबल निडल लॉक स्टिच मशीन हेल्प। डबल निडल लॉक सिलाई मशीन कैसे मदद करती है? तो डबल नीड या डबल निडल लॉक सिलाई मशीन इसका उपयोग कपड़ों के भाग पर एक समय में 2 सिलाई लाइनों को सिलाई करने के लिए किया जाता है जहां सिलाई करने के लिए डबल सिलाई लाइन की आवश्यकता होती है और वहां यह सिलाई के समय को कम करता है। सो इट इज़ मेनली यूज टू स्वीट 2 स्टिचेस लाइन एट द टाइम ऑन ए गारमेंट। दिस प्रोड्यूस स्टिचिंग टाइम विद वेयर डबल स्टिचेस लाइन इज नीडेड टू स्विंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब एक ही समय में 2 स्टिचिंग करती है उससे क्या है कि हमारा टाइम बचता है। अगर मान लो कहीं भी 2 होल करने हो तो एक साथ ही 2 होल जनरेट कर देगी बटन होल, तो उससे क्या है कि टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फंक्शन ऑफ ए निडल क्लैंप इन ए स्विंग मशीन। सिलाई मशीन में निडल क्लैंप का कार्य का उल्लेख करें। तो जो निडल क्लैंप का जो मुख्य कार्य होता है सिलाई मशीन में इट होल्ड एंड टाइट द निडल एंड होल्ड द निडल इन इट्स प्लेस। यह सुई को पकड़ता और कसता है और सुई को अपनी जगह पर पकड़े रखता है। तो ये मेन पर्पज़ होता है निडल क्लैंप का। नाम से क्लियर है निडल क्लैंप, जो निडल को क्लैंप रखे। तो ये क्या है कि इसको टाइटली क्लैंप रखेगा, होल्ड रखेगा और एक प्रॉपर प्लेस पे रखेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ ए फेस प्लेट, आइडेंटिफाई इट। फेस प्लेट का महत्व क्या है, इसे पहचाने। तो फेस प्लेट का जो महत्व होता है यह एक कवर है जिसे हटाने पर निडल बार, प्रेशर बार और टेकअप लीवर पर आइडलिंग पॉइंट को एक्सेस मिलता है। तो जो मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द फेस प्लेट इज इट इज़ यूज टू कवर ऑन द रिमूवल गिविंग एक्सेस टू द ऑयलिंग पॉइंट ऑन ए निडल बार, प्रेस बार एंड टेकअप लीवर। उसको हटाकर जहाँ भी हमें निडल बार के अंदर कहीं भी ऑयलिंग करने तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओवरलॉक स्टिचिंग मशीन। ओवरलॉक सिलाई मशीन से संबंधित कथन को पहचानिए। तो जो ओवरलैक या ओवरलुक स्टिचिंग मशीन होती है इस मशीन का जो ज़्यादातर जो उपयोग किया जाता है बने हुए कपड़ों की ओवर एज सिलाई के लिए किया जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन आर मोस्टली यूज इन नीटिंग गारमेंट स्विंग फॉर ओवर द एज स्टिच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आई ऑफ द निडल फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट। दिए गए कथनों के समूह में से सुई की आँख
की पहचान कैसे होती है। सो इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द निडल एंड इट इज़ यूज टू अलाउ द थ्रेड इन द निडल। जैसा कि आपने एक सुई देखी होगी, सुई के अंदर एक होल होता है जिसके अंदर से धागे को निकाला जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं आइज ऑफ द निडल। तो यह सुई के तल में मौजूद होता है और सुई के धागे में प्रवेश को स्वीकारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द यूज ऑफ लाइट बॉल पॉइंट निडल्स। लाइट बॉल पॉइंट सुई का उपयोग का चुनाव करें। तो लाइट बॉल पॉइंट निडल का जो यूज किया जाता है, दिस पॉइंट इज़ यूज फॉर द स्विंग लाइट वेट knitting fabric. It is sometimes used for the fine denim and light densely woven material to avoid the damaging the material. इस बिंदु का उपयोग हल्के बने हुए कपड़ों की सिलाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कभी कभी उत्कृष्ट और हल्के डेनिम और घनी बनी हुई सामग्री के लिए किया जाता है ताकि सामग्री को कोई नुकसान न पहुँचे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज सपोर्टिंग द यूज ऑफ हैमर्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ द ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से हैमर्स के उपयोग का समर्थन करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमें बताना है कि जो हैमर्स का जो मेन यूज है या उपयोग है वो क्या है। कि तो हैमर जो मशीन हैमिंग है विद द हैमर अटैच कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू हैंड टर्निंग एंड बास्टिंग। हैमर अटैचमेंट के साथ मशीन हैमिंग हैंड टर्निंग एंड बास्टिंग की तुलना में बहुत समय बचाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेसरी ऑफ बाइंडर विद द स्विंग मशीन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ऑप्शन मेंशन बिलो द स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बाइंडर, फाइंड द सुटेबल ऑप्शन फॉर द पर्पज ऑफ ए बाइंडर। सिलाई मशीन के साथ बाइंडर एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे दिए गए विकल्प बाइंडर के महत्व को बताते हुए बाइंडर के उपयोग के लिए एक कथन कौन सा सही रहेगा। तो यह आमतौर पर एक रेडिमल वायर बाइंग के सीधे और घुमावदार किनारों पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है और ट्रिमिंग कपड़ों के लिए उपयोगी बंधन है। So it is commonly utilized the applying ready-made bias binding to a straight and curved edge and is a useful attachment for the trimming dresses etc. So correct answer is option D. Next question is from the given set of stitching machinery option, identify a correct option in relevance with stitching lightweight, medium weight and heavy material fabric. दिए गए सिलाई मशीनरी विकल्प के समूह से हल्के वजन, मध्यम वजन और भारी सामग्री के कपड़ों के साथ प्रासंगिकता में सही विकल्प को पहचान करिए। तो जो सही विकल्प है वो है सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आउटफिट इज रिक्वायर्ड टू हैव पिन टक्स टू ऐड दीज पिन टक्स which of the given accessory will be used। तो एक आउटफिट के लिए पिन टक होना आवश्यक है। इस पिन टक को जोड़ने के लिए दी गई सामग्री में किसका उपयोग किया जाता है। तो एक आउटफिट में पिन का होना आवश्यक होता है और इस पिन को जोड़ने के लिए हम टक्कर सामग्री का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो साथियों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो टेक्निकल ट्रेड जो स्विंग टेक्नोलॉजी या कटिंग एंड स्विंग से रिलेटेड है। और अब हम डिस्कस करेंगे बाकी जो 50 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल पार्ट के। अगर कोई साथी हरियाणा का है तो उसके लिए तो पूरे ही जो 90 क्वेश्चन है वो उपयोगी है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट या अपना कोई ऐसा साथी है जो अदर स्टेट का है लेकिन हरियाणा की इंस्ट्रक्टर की या हरियाणा के कोई भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी नॉन टेक्निकल पार्ट सफिशिएंट है। अदरवाइज़ उसके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, वो केवल टेक्निकल पार्ट को ही देख सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट को। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉन टेक्निकल पार्ट में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हरियाणा जीके, सेंटर जीके, इंडिया जीके सब इंक्लूडेड होते हैं।
तो जो इनके जो आंसर दिए गए हैं वो येलो कलर से इंडिकेट किए गए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी इनको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है कि हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी के बाद अब क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के बाद अब जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको देख सकते हो। तो येलो कलर से इंडिकेट किए गए वो उनके आंसर हैं।
तो साथियों ये थे नॉन टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके भी काम आ सके किसी भी साथी के। ये साइंस के क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।